ये सिर्फ एक गांव का नाम नहीं, ये दिल्ली की डर की राजधानी है, जहां कानून की सांसें थम जाती हैं और एक नाम बिना दिखे हर गली में गूंजता है, नीरज बवाना। कबड्डी के मैदान से जेल की सलाखों तक उसका सफर खून, बंदूक और बगावत की स्याही से लिखा गया है। ये कहानी एक ऐसे गैंगस्टर की है जो आज भी जेल में बैठकर दिल्ली की धड़कनें कंट्रोल करता है। दिल्ली के बाहरी हिस्से में बसा बवाना गांव, नाम भले ही शांत लगे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और थी। 80 के दशक के आखिर में यहाँ पैदा हुआ एक बच्चा, जिसे परिवार ने सामान्य संस्कारों के साथ पाला, लेकिन हालातों ने उसे एक अलग रास्ता दिखाया। उसका नाम था नीरज सैनी, जो बाद में बना नीरज बवाना। बचपन में ही गुस्सा, आत्मसम्मान और जोश उसके अंदर कोट कोट कर भरा था। गांव के दंगल, कबड्डी मैच और झगड़ों में उसका नाम सामने आने लगा। बचपन से ही साफ था, ये लड़का या तो लड़ेगा या राज करेगा। कबड्डी उसका पैशन था। दिल्ली स्टेट लेवल पर उसने कई मैच खेले, स्कूल और कॉलेज में भी उसका नाम था, लेकिन मैदान के बाहर जिंदगी उसे कुछ और सिखा रही थी। गांव की राजनीति, दोस्तों की गिरफ्त और एक सिस्टम जो ताकतवर को सिर उठाने की इजाजत देता है। यहीं से उसका सामना हुआ राजेश भाटी गैंग से। छोटी मोटी लड़ाइयों में हाथ बंटाते हुए उसने देखा कि असली ताकत बंदूक और नेटवर्क में है। पैसे, दर और रुतबे का खेल वही जीतता है जिसे गोली चलाना आता है। 2010 के आसपास उसका नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। एक शूट आउट में एक लोकल अपराधी को मारकर उसने पहली बार अपने नाम की धमक पैदा की। इसके बाद वसूली, जमीन कब्जा, रंगदारी और प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने जैसे कई मामले सामने आए। हर वारदात के बाद उसका नाम तेजी से फैलने लगा। वो सिर्फ अपराधी नहीं था, वो ब्रांड बन रहा था, एक ऐसा नाम जिससे लोग कांपते थे। 2012 तक उसने अपना गैंग बना लिया, नीरज बवाना गैंग। इसमें हरियाणा, दिल्ली, यूपी तक के लड़कों को भर्ती किया गया, जो या तो बेरोजगार थे, या गुस्से में थे, या फिर बस किसी नाम की तलाश में थे। उन्हें बंदूक मिली, बाइक मिली और मिला एक नया जीवन, गैंगस्टर बनने का सपना। नीरज ने इस गैंग को ऐसे चलाया जैसे कोई CEO कंपनी चलाता है। प्रशासन, आदेश, फैसले और सजा। आदेश की अवहेलना मतलब मौत। इसी दौर में उसकी मुलाकात हुई एक और तेज लड़के से, जितेंद्र गोगी। शुरुआत में दोनों साथ थे, कई वारदातों में पार्टनर, लेकिन हर गैंग में दो शेर नहीं पलते। धीरे धीरे दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। एक हत्या ने इस दुश्मनी को गैंगवार में बदल दिया। अब दिल्ली के कॉलेज, कोर्ट, बाजार, हर जगह गोलियां चल रही थी। छात्र नेताओं की हत्या से लेकर बिल्डरों को धमकी। हर वारदात में या तो बवाना का नाम आता या गोगी का। 2014-15 तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की लिस्ट में टॉप मोस्ट वांटेड में बवाना का नाम था। दर्जनों मामलों में आरोपी, देश भर में लेओसी जारी। पुलिस को जैसे ही सुराग मिला, स्पेशल ऑपरेशन प्लान किया गया। 2015 में एक तगड़े ऑपरेशन के तहत नीरज बवाना को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से हथियार, फोन, गाड़ियों का काफिला और गैंग के सदस्य भी पकड़े गए। मीडिया ने हेडलाइन दी, दिल्ली का डॉन पकड़ा गया, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। मंडोली जेल, दिल्ली, जहां बंद होते ही उसने मोबाइल और करपट सिस्टम के जरिए जेल को ही अपना नया ऑफिस बना लिया। बाहर बैठे उसके सहयोगी गैंग चला रहे थे और अंदर से वह फैसले दे रहा था, कौन मरेगा, किससे पैसे लेने हैं, कौन नया भर्ती होगा। काला जठेड़ी, नवीन बाली, दीपक पहलवान, मोनी कसाना जैसे नाम गैंग के सक्रिय सिपाही बने। 2021 रोहिणी कोर्ट, गोगी की पेशी थी। तभी वकीलों की ड्रेस में घुसे दो शूटर्स ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोगी मारा गया, लेकिन इसके बाद वहीं पुलिस ने शूटर्स को भी मार गिराया। यह घटना किसी फिल्म से कम नहीं थी। पब्लिक कोर्ट में गैंगवार, शक की सुई सीधी मंडोली में बैठे नीरज बवाना की ओर गई, लेकिन साबित कुछ नहीं हुआ। बवाना गैंग के लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टेटस डालते, भाई की जय हो, शहीदों को सलाम। बवाना नाम ही काफी है। गैंगस्टर अब डर से ज्यादा स्टारडम के लिए फॉलो किए जा रहे थे। वीडियो सॉन्ग, ट्रिब्यूट रैप, बाइक राइड्स के स्टंट, ये सब अब सिर्फ गानों तक नहीं, असली जिंदगी में भी चल रहा था। आज भी मंडोली जेल में बंद है नीरज बवाना। उस पर दर्जनों केस, कई बार पेशी, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। उसका गैंग अब भी एक्टिव है। वो अब भी दिल्ली के सबसे खतरनाक कैदियों में गिना जाता है। सवाल ये नहीं कि वो बंद है या बाहर, सवाल ये है, क्या दिल्ली कभी उसके साए से निकल पाएगी।